हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन और कुछ यूनिक बिजनेसेस के बारे में। मतलब देखिए, मैंने हमेशा आपको सिखाया कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, पैसा यहाँ पे बनता है। एंड जो अभी के फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, इसके ऊपर तो मैंने रिसेंटली भी वीडियो बनाया था, जैसे कि ड्रोन की बात कर ले, ईवी की बात कर ले, सेमीकंडक्टर चिप की बात कर ले, एआई की बात कर ले, तो ये तो हमें पता है। पर इसके भी आगे, ठीक है, अगर आप सोचने का कोशिश यहाँ पे करोगे, ठीक है, तो आपको और ऐसे कुछ बिजनेसेस मिलेंगे दोस्तों, जो भविष्य में यहाँ पे बड़े बन सकते हैं। सो इनको अगर आप आज से ही स्टडी करोगे, स्टडी करना स्टार्ट करोगे, कौन कौन सी कंपनियां इनमें काम यहाँ पे करती है, एंड अगर आपको लगता है कि भाई कहीं पे निवेश का मौका बनता है, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रेंज में उसका अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि ये चीज़ें कैसी होती है कि अभी के जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, हम इनके बारे में पहले 5 से 6 साल पहले बात करते थे, ठीक है, तब काफ़ी लोग यही कहते थे, अरे सर ये तो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल लगता है, ठीक है। बट आज के ज़माने में अगर आप देखोगे, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हो गई, ठीक है। एआई देख लो, देन ड्रोन से रिलेटेड चीज़ें देख लो, सेमीकंडक्टर चिप देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। ईवी देख लो, ईवी का तो भाई पहले कितना विरोध होता था, भाई ईवी तो इंडिया में चलेगा नहीं, टेम्परेचर फलाना ढिमकाना। आप देख लो, बहुत सारे लोगों के पुराने वीडियोस आपको मिलेंगे 5-10 साल पहले क्या बोलते थे, और आज देख लो। तो पहले वो जो चीज़ होती है ना दोस्तों, ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस, सनराइजिंग सेक्टर, ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल ही लगेंगे। आपको लगेगा ये ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो उसी प्रकार के जो बिजनेसेस है दोस्तों, अलग टाइप के, उनकी बातचीत हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। मतलब आप एक एग्जांपल भी सोच कर देख लो कि मोबाइल फ़ोन, अब तो मोबाइल फ़ोन मतलब एकदम नॉर्मल हो गया, ठीक है यार, उसमें क्या बात है। बट आप सोच के देख लो, 20 साल पहले कोई अगर ऐसा कहता कि भाई आप किसी से भी बात कर सकते हो, देख भी सकते हो, बोल भी सकते हो, तो लोग ये चीज़ों को मानते भी नहीं, ठीक है। ऐसा टच स्क्रीन जैसी चीज़ें, तो यही होता है दोस्तों। ये मतलब ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको भी ऐसे बहुत सारे नए नए टाइप के बिजनेसेस यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही और नए 10 टाइप के बिजनेस मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि वो फ्यूचर के भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, काफ़ी अर्ली स्टेज में है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला वाला बिजनेस है जो कि आप कहोगे इंटरनेट कम्युनिकेशन। ये क्या बात हुई भाई? इंटरनेट तो हर कोई इस्तेमाल करता है। आपका वीडियो जो देख रहे हो वो इंटरनेट के ऊपर ही देख रहे, इंटरनेट ही रहेगा। बट इंटरनेट अभी जो आप यूज़ करते हो दोस्तों, वो कैसा है? अगर आप खास करके आप देखोगे, यस, जो वायर रहता है उसके थ्रू आपके घर पे इंटरनेट आता है, ठीक है। जो केबल वायर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बट भविष्य की अगर बात कर ले दोस्तों, तो इंटरनेट आपको सैटेलाइट के थ्रू मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। यस, मतलब ये आपका घर है, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो यस, ये है सैटेलाइट, एंड कंपनीज के थ्रू यहाँ पे आपके घर में इंटरनेट आ जाएगा। तो ये सैटेलाइट टाइप के जो इंटरनेट है ना दोस्तों, ये ज़बरदस्त, मतलब किधर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब कैसा होता है, जो शहरों में रहते हैं भाई, उनके पास तो भाई इंटरनेट का केबल वीबल पहुंच जाता है। अब जो एकदम लॉन्ग रेंज में किधर, तो मतलब दूर, शहर से दूर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो ये केबल वीबल तो कंपनियाँ लगाएंगी नहीं, क्योंकि उतना तो कॉस्ट उनका रिकवर भी नहीं होगा, प्रॉफिट तो छोड़ ही दो। सो ये जो सैटेलाइट टाइप के जो इंटरनेट्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किधर भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। इलॉन मस्क, स्टारलिंक, यही तो काम करता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो एयर टैक्सी। यस, एयर टैक्सी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो ये भविष्य में चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिल सकते हैं। विदेश में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया था आपको बताने के लिए कि सर आपको पहले से कैसे पता चलता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। विदेश को देखने का भाई, अमेरिका को देखने का, यूरोप को देखने का, क्योंकि टेक से रिलेटेड हाईली जो भी चीज़ें होती है वो वहीं पे होता है। चाइना को देख लेने का, फिर बाद में इधर आता है। सो एयर टैक्सी जैसी चीज़ें आप देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो इस प्रकार के बिजनेसेस भविष्य में इंडिया में भी यहाँ पे आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बहुत पुराना अगर आपको डेटा बताऊँ, 2023 का डेटा है, तो तब बताया था कि इंडिया टू गेट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी इन 2026 वाया इंटरग्लोब एंड आर्चर एविएशन, ये दोनों मिलकर ये एयर टैक्सी बनाने वाले हैं। कब बोला था? 2023 में। कब आएगा? 2026 आधा चला गया, क्या आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। सो इसका अर्थ ये नहीं कि ये फेल हो गया। ये जो चीज़ें रहती है भाई, ये काफ़ी टफ रहती है करने के लिए। शुरुआत करना बहुत टफ होता है। स्टेप 1 जो होता है ना, वो हमेशा टफ होता है। उसके बाद चीज़ें स्टेप 2, 3, 4 ईजिली हो जाती है। सो एयर टैक्सी टाइप के जो बिजनेस है, आप उनके ऊपर ध्यान रखो कि वहाँ पे कोई मौका बन रहा है, कौन सी कंपनी काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड एज यूजुअल, जैसे मैंने कहा, ये जितने भी ये नए टाइप के बिजनेस होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स होता है कि भाई इनको लेकर नए रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। सो एयर टैक्सी उड़ाना है भाई, तो DGCA का अप्रूवल चाहिए यहाँ पे,
कि किधर भी आप ऐसे हवा में कुछ भी उड़ा नहीं सकते। बट येस, इस प्रकार के बिजनेसेस को आप स्टडी कर सकते हो। सिमिलर विथ पॉइंट नंबर 3 की अगर बात कर ले, बस भी अगर देखा गया, ट्रांसपोर्टेशन, हवाई जहाज, मतलब हवा से अगर होगा तो ठीक है, मैं हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे जो बसेस होते हैं जिसमें 10-12 लोग चले जाते हैं, वो अगर हवा में उड़ने लगे तो अब आपको मजाक ही लगेगा, बट ये मजाक की बात नहीं दोस्तों। LAT की अगर बात कर ले, LAT एरोस्पेस, आप ज़रूर इनको जानते ही हैं, दीपेंद्र गोयल, जीरोदा बात कर रहा हूँ गलती से, जोमेटो की अगर बात कर ले, ठीक है, जो अब इटरनल है, ठीक है, तो उन्हीं के ये दीपेंद्र गोयल है, आप सभी लोगों को पता है। तो इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है भाई, रीजनल एयर ट्रैवल इन इंडिया, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, छोटा सा डिस्टेंस, उसके लिए भी हवाई जहाज जैसी कोई चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, LAT एरोस्पेस, इसको आप सर्च कर लो गूगल के ऊपर, आपको मिल जाएगा। सो ये जो चीज़ें हैं इनको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको इम्प्रैक्टिकल लगेंगी। देन पॉइंट नंबर 4, एंड ऐसी बात नहीं कि 10 आउट ऑफ 10 अगर हम 10 चीज़ें देख रहे तो सारी सफल होंगी, बिल्कुल भी नहीं, पर कुछ सफल यहाँ पे होने के चांसेस जरूर रहेंगे। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस क्या अभी नहीं है क्या है, बट किस प्रकार के एम्बुलेंस? यस, क्विक एम्बुलेंस, जैसे कि क्विक कॉमर्स कैसे है, 10 मिनट में आपके घर में ग्रोसरी लेकर आ जाते हैं। पहले तो ग्रोसरी था, अब तो सब कुछ आता है, आईफोन भी आ जाता है, टीवी, मशीन सब आ जाता है, ठीक है। तो सेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एम्बुलेंस, इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं? तो 10 मिनट में एम्बुलेंस से रिलेटेड जो कंपनियां काम करेंगी, काफ़ी स्कोप है। और ऐसा नहीं कि ये हवे में है, इनफैक्ट ब्लिंकिट जैसी कंपनी, इन्होंने तो इसकी शुरुआत भी यहाँ पे की है कि 10 मिनट में एम्बुलेंस आपके घर तक यहाँ पे आएगी, और कितनी सारी जानें भी यहाँ पे बची है। इसकी रिपोर्ट भी आई थी, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, वीडियोस मेरे चलते रहते हैं, ठीक है। जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं भाई, तो वो लगातार अपडेट होते रहते हैं। तो इस प्रकार की कंपनीज के ऊपर आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ क्या होती है? जान। अगर इंसान बचेगा तो बाकी की सारी चीज़ें होंगी। तो इस प्रकार के अगर मतलब बोलते हैं ना कि जहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो, आपका बिजनेस यहाँ पे बन जाएगा। देन पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो फूड मतलब अभी आपको पता ही है कितना ज़्यादा मिलावटी फूड रहता है भाई मार्केट में। सो भविष्य अगर देखा गया दोस्तों, तो ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी, मतलब जैसे कि पानी फ्री है कि नहीं, ठीक है, फ्री में मिलता है पानी, बट स्टिल बिस्लरी इतना बड़ा ब्रांड बना, 25 से 30 हज़ार करोड़ की कंपनी यहाँ पे बनी, क्यों बनी? पानी तो है, बट यस से मतलब सुरक्षित पानी आप कह सकते हो, क्लीन वाटर आप कह सकते हो। वैसे ही फूड की भी अगर बात करें, ये भी चीज़ें होने वाली है भविष्य में, कि कंपनियां लिटरली ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड लेबल लगाकर चीज़ों को बेचेगी कि इसमें कोई मिलावटी नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, एकदम प्रॉपर है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है, इनको आप डीपली स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ये फ्यूचर में आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। देन पॉइंट नंबर 6 की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो स्पेस। यस, स्पेस की अगर बात करें, स्पेस तो अभी भी है, बट स्पेस टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इवॉल्व होते हुए देखने को मिलने वाली है। जो इलॉन मस्क कर रहे हैं ना स्पेस एक्स में, स्पेस एक्स से रिलेटेड आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार की चीज़ें मतलब वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसी ऐसी कंपनियाँ उन्होंने बना के रखी हुई है। टेस्ला की अगर हम बात करें, टेराफैब की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग यूनिक चीज़ें वो करते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, एंड ये जो स्पेस है ना दोस्तों, ये स्पेस मतलब ऐसा ही नहीं है, डिफेंस से रिलेटेड भी आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी अगर बहुत सॉलिड रहेगी ना, आप डिफेंस में हर किसी देश से 10 कदम आगे रहोगे। तो ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे आप, तो भविष्य में आपको काफ़ी एडवांस लेवल पे वर्क करते हुए देखने को मिलेंगी। पॉइंट नंबर 7 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो रोबोटिक्स। यस, रोबोट्स की अगर बात कर ले, तो ये चीज़ें और ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ने वाली। AI इसको तो और ज़्यादा आगे लेके आएगा, ठीक है। रोबोटिक्स मतलब ऐसा नहीं कि बस इंसान ये रोबो की तरह दिखता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये इस प्रकार के आपने रोबोट्स भी देखे होंगे, ठीक है। ये डिलीवरी का काम करते हैं रोबो। अगर आप चाहो तो एक वीडियो भी है, कितना पॉपुलर वीडियोस ऐसे चलते रहते हैं, चाइना से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देख लेना कि इंसान ने चीन में था और उसने पानी मंगवाया होटल में। तो पहले इंसान लेकर आते थे, अब इंसान हट गए, इस प्रकार के रोबोज आते हैं और वो आपको पानी वहाँ पे देके चले जाते हैं। सो ये तो मतलब बेसिक चीज़ मैंने बताई, बट यस, इस प्रकार की चीज़ें स्टार्ट हो चुके हैं धीमे धीमे करके और भी चीज़ें यहाँ पे क्या होने वाली है, एडवांस लेवल पे आने वाली है। सो अगर आप अभी से इन चीज़ों को स्टडी करोगे भाई, तो जाके आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन सी दिशा में दुनिया यहाँ पे जा रही है। तो आप अर्ली एंटर यहाँ पे कर सकते हो और फिर आपके बाद में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। दैन दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भाई? इंसान ही तो है। इतना ज़्यादा मतलब हर एक लेवल पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करके रखते हैं, नॉइस पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, हर प्रकार का। तो जो ये पोल्यूशन के खिलाफ लड़ने वाली जो कंपनियां रहेगी ना, ठीक है, आप उनको ज़रूर देख सकते हो। वाटर पोल्यूशन की बात होगी तो उससे रिलेटेड कंपनीज़ को देख लो। देन एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ रहेगी उसके खिलाफ लड़ने वाली
एयर प्यूरीफायर टाइप की कंपनी, आप उनको यहाँ पे देख सकते हो। लड़ती नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक तो सोल्यूशन प्रोवाइड यहाँ पे करती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी अगर आप स्टडी करो, क्योंकि ये चीज़ें डे बाय डे एटलीस्ट इंडिया में तो भाई बढ़ती ही जा रही है, हर किसी को पता ही है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। देन पॉइंट नंबर 9 की बात कर ले, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर, पानी की अगर बात कर ले भाई, तो पानी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जिस हिसाब से हम आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं भाई, काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे होने वाली पानी, तो इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनको आप ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन पॉइंट नंबर 10 की अगर बात कर ले, अगेन सेम, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो कि किस प्रकार से अब बारिश कितनी लेट होती है। टेम्परेचर की अगर बात कर ले, ना ही गिनो तो ठीक रहेगा, 40-50, ठीक है, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। यूरोप के वीडियोज़ भी आप लोगों ने देखे होंगे कि कैसी चीज़ें पिघल रही है। तो इस चीज़ के चलते मतलब टेम्परेचर के खिलाफ लड़ने वाले, मतलब कि ये एसी टाइप की कंपनियां है, तो वही एसी तो नॉर्मली बिजनेस है, बट यस इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को क्या होते हुए देखने को मिलेगी, नए प्रॉब्लम्स के चलते। प्रॉब्लम तो ये पहले से ही था बट ये और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हो, इन पर्टिकुलर सेगमेंट वाली कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। तो हमेशा जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो मार्केट में, 24/7 अपने चौकन्ना रहना होता है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जाना है नहीं जाना है वो तो बात की बात, बट हमेशा ये स्टडी करना होता है। और जैसे मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा 10 की 10 चीज़ें चलेगी, हाँ, बट ऐसा भी नहीं होता है कि 10 की 10 फेल होती है, ठीक है। तो आप प्रॉपरली इन चीज़ों को स्टडी करोगे भाई, आप हमेशा सबसे आगे रहोगे। ये जो पूछते हैं ना आप कि सर आप कहते हो कि स्टेज 1 में निवेश करो, फिर स्टेज 2 में तेज़ी आती है एंड उसके बाद स्टेज 3 आता है, तो ये कैसे करने का। तो ये इसी प्रकार से अगर आप चीज़ों को स्टडी लगातार पढ़ते रहने का दोस्तों, कि क्या चल रहा है दुनिया में ये आपको पता होना चाहिए, तो ही जाके आप इन चीज़ों को क्रैक कर पाओगे। वरना बाद में क्या होता है, यस, कि जब चीज़ें एकदम टॉप पे चली जाती है, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, निवेश करते हैं स्टेज 2 में, फिर ऊपर से नीचे, एंड मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो फिर रहेगा ऊपर से 30% डाउन, 40% डाउन, 50% डाउन। क्यों? क्योंकि यस वो तेज़ी देखकर फिर निवेश करते, तेज़ी देखकर निवेश करना ये सोल्यूशन होता तो हर कोई कर लेता, ठीक है। तो ये बोरिंग काम करने पड़ते भाई। आधे लोग तो भाई पहले से ही वीडियो छोड़कर भाग भी गए होंगे, बोले क्या बोरिंग, मतलब प्रवचन टाइप चीज़ें चल रही है, डायरेक्ट स्टॉक बताओ भाई, उसमें पैसा डालेंगे माला माल होंगे। ये जो सोच है भाई, ये मैक्सिमम लोगों को शेयर बाजार में डुबा देती है। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैं मेरे साइड से जो सीरियस इन्वेस्टर होते भाई उनके लिए इस प्रकार के वीडियोस यहाँ पे बनाते रहता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। वीडियो क्लोज करने से पहले आपको याद भी दिलाना चाहूँगा कि आज के दिन लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है, सुबह अपलोड हुआ था। आज 1 जुलाई आप सभी लोगों को पता ही है। सो नए नियम कानून कायदे यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुके हैं। सो मिस मत करना भाई, इस वीडियो को जरूर स्टडी कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।